धुंधले आकाश में गूंजती शंख ध्वनि, युद्ध से थकी हुई धरती और द्वापर युग की अंतिम सांसों के बीच जन्म लेता है एक ऐसा राजा जो स्वयं युगों के परिवर्तन का साक्षी बनता है। राजा परीक्षित। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु ब्रह्मास्त्र की ज्वाला में घिरा हुआ। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गर्भ में प्रवेश कर शिशु की रक्षा करते हैं। यही शिशु आगे चलकर कहलाता है परीक्षित, जो जीवन की अग्नि परीक्षा में पहले ही परीक्षित हो चुका था। पांडव स्वर्गारोहण करते हैं। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली है। उस पर बैठता है धर्म, वीरता और न्याय का प्रतीक राजा परीक्षित, अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र, जिसके शासन में प्रजा सुरक्षित, धर्म प्रतिष्ठित और राज्य समृद्ध होता है। एक वन, एक गाय करुणा से कांपती हुई, एक बैल घायल अवस्था में और एक काला व्यक्ति कलयुग जो धर्म और सत्य को रौंद रहा है। राजा परीक्षित का क्रोध भड़क उठता है। तलवार खिंच जाती है, पर वे कलयुग को पूर्ण नष्ट नहीं करते। वे उसे सीमाएं देते हैं। जुआ, मदिरा, मांस, व्यभिचार और अधर्म से अर्जित स्वर्ण। यहीं से आरंभ होता है कलयुग का धीमा प्रवेश। थके हुए राजा वन में ध्यान मग्न, आर्षि शमीक, मौन समाधि को न समझ पाने का अपराध, गले में मरा हुआ सर्प। अर्षि के पुत्र श्रृंगी का क्रोध प्रलयंकारी बनता है। श्राप गूंजता है, 7वें दिन तक शक नाग तुम्हें डसेगा। राजा विचलित नहीं होते। वे इसे दंड नहीं, ईश्वर की इच्छा मानते हैं। गंगा तट, राजा ने त्याग दिया सिंहासन। सामने प्रकट होते हैं सुखदेव मुनि। 7 दिनों तक गूंजती है श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण लीला, भक्ति, वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान। राजा का भय गलता है, अहंकार मिटता है, तक्षक आता है, देह गिरती है और आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। अंतिम दृश्य, युग परिवर्तन, द्वापर युग का पर्दा गिरता है, कलयुग का आरंभ होता है और इतिहास में अमर हो जाता है एक राजा जो सिंहासन से अधिक धर्म और मृत्यु से अधिक ज्ञान को चुनता है। राजा परीक्षित, न्याय, भक्ति और मोक्ष की अमर गाथा।